लाहौर से खबर आपको दे रहे हैं कि लिबर्टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के करीब नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग हुई है। गाड़ी में सवार नामालूम अफराद फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। मनाजिर आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की ये वीगो है जिसमें कुछ लोगों ने फायरिंग की है। और आज से 20 साल पहले ये बात हो रही थी कि हम एशियन टाइगर बनेंगे, और आज की खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और हुकूमत जो है वो स्टेट एसेट्स बेचने की बात कर रही है। जिस दिन फौज न्यूट्रल हो गई, शहबाज शरीफ 6 घंटे की मारे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन इनको इमरान खान ने नहीं दिया, ढील नहीं दी। ये बड़े खतरनाक इमरान खान आ रहे हैं। श्रीलंका वाले हालात पैदा हो नहीं रहे, हो चुके हैं। अगर श्रीलंका के हालात को स्टडी करेंगे, अगर श्रीलंका के मामलात को देखेंगे तो यही कुछ उधर भी आगाज हुआ था। नामालूम अफराद ने वीगो में आकर फायरिंग भी की है और अब पूरे पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लगातार पाकिस्तान में जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, एक न्यूज़ अभी आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो इमरान खान के समर्थक है वो घुस चुके हैं और वहाँ पर गोलीबारी हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी न्यूज़ है कि अब जो पाकिस्तानी आवाम है वो सुप्रीम कोर्ट तक घुस रही है और वहाँ पे गोलीबारी चल रही है। दोस्तों, इस न्यूज़ के आने के बाद अब ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान के समर्थकों ने इमरान खान के कहने के ऊपर पूरा पाकिस्तान को जाम कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट में फायरिंग तक हो गई। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो कितना बढ़ चुकी है। दोस्तों, वहीं पर एक तरफ पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का घेराबारी कर रही थी और दूसरी तरफ वही पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तानी आदमी को ही गालियाँ दे रही थी। दोस्तों, जो इमरान खान है उसने जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके खिलाफ भी इतना प्रोपेगेंडा किया है कि आज पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर ट्रस्ट करने के बजाय वो इमरान खान पर ट्रस्ट कर रही है और यही वजह रहा है कि आर्मी जो है वो भी अब इमरान खान से तंग आ चुकी है। दोस्तों, ये जो अभी स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक ख़राब न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी IMF से इनको पैसे लेने IMF से इनको जो पैसे लेने हैं वो पैसे अगर यही स्थिति रही तो फिर वो इनको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान आज से 20 साल पहले ये बात हो रही थी कि हम एशियन टाइगर बनेंगे, और आज की खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और हुकूमत जो है वो स्टेट एसेट्स बेचने की बात कर रही है, बिकॉज अब हमें बाहर से कोई पैसे भी नहीं दे रहा। बैरिस्टर साहब, ये जो एशियन टाइगर से आज की ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है और आज ये बात करना कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, ये सफर में ज्यादातर किसका आप समझते हैं कसूर है? क्या एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है, जुडिशरी का कसूर है, ऐसी जमातों का कसूर है? आप लार्जली इसकी क्या शक्ल ड्रॉ करते हैं? क्यों पाकिस्तान के जितने ये प्रॉब्लम्स हैं कि ये नौबत यहाँ तक पहुंच गए कि ये आके श्रीलंका के मुकाबले में खड़ा हो गया, इन दोनों के अंदर जो मुश्तरकात हैं इस पे मैं एक कॉलम भी लिख चुका हूँ। पाकिस्तान के बड़े काफ़ी अखबारात में वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है कि उनके अंदर स्केरी किस्म की जो है सिमिलैरिटीज है, उसमें कोई कलाम नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो यूनिक हैं। मसलन पाकिस्तान में देखें, जुडिशरी का जो रोल हिस्टोरिकली रहा है, बुनियादी तौर पे जुडिशरी ने मिलिट्री की जो एक स्टूजेस के तौर पे रोल प्ले किया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी कि फौज आ गई, कब्जा कर लिया। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में जुडिशरी अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और अपनी जो है वो बैकबोन शो करने की पोजीशन में होती तो मिलिट्री अगर कब्जे करती भी तो बहुत आर्जी किस्म के होते थे, 3 महीने के, 6 महीने के, जैसे कि बाकी दूसरे कई ममालिक में हुआ। इमरजेंसी तो जो है वो भारत में भी लग गई थी, जो खुद इंदिरा गांधी ने लगा दी थी, जो कि एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। दूसरे कई मुल्कों में भी इस तरह के हालात आते हैं, लेकिन उसमें जो वाइटल रोल प्ले करता है वो जुडिशरी। अब हमारी जो जुडिशरी है उसने वो रोल प्ले करने के बजाय वो आमरीत पसंद कुव्वतों के साथ, जिनको आप ताला आजमा या जो आप समझते हैं कि इक़्तिदार पे कब्जा करने के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ मिल गई।
जिस दिन फौज न्यूट्रल हो गई, शहबाज शरीफ 6 घंटे की मारे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकते। लेकिन इनको इमरान खान ने एनआरओ नहीं दिया, ढील नहीं दी। ये बड़े खतरनाक इमरान खान आ रहे हैं, तो ये लोगों में जा नहीं सकते। और वो महंगाई वाला भी इन्होंने आके 3 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है। इमरान खान साहब दुरुस्त कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी उल्टे भी लटक जाएं तो ये कोई नहीं कह सकता। कारी साहब के साथ जो तहरीक इंसाफ का बंदा गया वो नजरियाती तौर पे गया है, तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह है। मेरा ये ख्याल है 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद के इदारे वाकई आप पीछे हट रहे हैं, न्यूट्रल हो गए। और इदारे मैं पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन फौज न्यूट्रल हो गई, शहबाज शरीफ 6 घंटे की मारे, 6 घंटे से ज्यादा। नाज़रीन कराम, रात गए पाकिस्तान के हर गली कूचे में ताहद्दे निगाह अवाम का समुंदर उमड़ आया है। अवाम ने अपनी अदालत लगा ली है और यहां तक मामला मौकूफ नहीं है। यहां पर हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि लाहौर लिबर्टी पर, जहां पर अवाम का समुंदर उमड़ आया, वहां पर नामालूम अफराद ने वीगो में आकर फायरिंग भी की है। और अब पूरे पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है और 186 के 186 अरकाने पंजाब असम्बली इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री के सामने डेरे डाले हुए हैं। वहां पर अवाम अदालत के खुलने का इंतजार करती रही और नारे लगाए जा रहे हैं कि खोलें अदालत। आपने कहा था रातों को अदालतें लगेंगी, आपने खुद अदालत नहीं लगाई, आपने अज खुद नहीं लिया, लेकिन हम आए हैं आपको आपका वादा याद करवाने। इस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और श्रीलंका वाले हालात पैदा हो नहीं रहे, हो चुके हैं। अगर श्रीलंका के हालात को स्टडी करेंगे, अगर श्रीलंका के मामलात को देखेंगे, तो यही कुछ उधर भी आगाज हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का साफ तरीके से ये कहना है कि जो स्थिति अभी श्रीलंका में बनी हुई है, वही स्थिति अब जो पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने अपने सपोर्टरों को लेकर जिस प्रकार के बयान दे रहा है और जिस प्रकार की स्थिति वहाँ पे पैदा हो रही है, इससे ये तो साफ पता चल गया है कि पाकिस्तान एक तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन में और उसका दिन जो है वो रोज़ बद से बदतर हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम में जो तलखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने पाकिस्तानी फ़ौज को भी नहीं छोड़ा और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ अपने समर्थकों को खड़ा कर दिया, और इसीलिए पाकिस्तानी फ़ौज को जो सोशल मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी। उससे पाकिस्तानी फ़ौज तो जो एक उनका मोरल तो डाउन हुआ ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो लगातार जिस तरीके से ख़राब हो रही है, उससे भी पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल वार होने का सबसे बड़ा जो है वो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे मजहब के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है, और इमरान खान जो है वो अब मजहब कार्ड भी यूज कर रहा है। और ये इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान है वो आने वाले दिनों में जो गृह युद्ध है वो पाकिस्तान में करा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो श्रीलंका से ज़्यादा बदतर हालात जो है वो पाकिस्तान के होंगे, क्योंकि आज श्रीलंका के लिए 1-2 कंट्री साथ में खड़े हैं भारत के जैसे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। यहाँ तक कि उसका जो सबसे अच्छा मित्र चाइना है वो भी नहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है वो जहाँ पर भी 1 रुपये डालता है वो वहाँ से 4 रुपये निकालता है, लेकिन अब पाकिस्तान में 1 रुपये भी निकालने का जो स्थिति है वो नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब चाइना भी उसकी मदद नहीं करने वाला है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए INL न्यूज़।